में हम एक्टिविटी 5 तक कंप्लीट किए थे। आज हम एक्टिविटी 6 से शुरुआत करेंगे। एक्टिविटी 6 में पहले है रीड द फॉलोइंग पैसेज। फिर से एवरेस्ट के बारे में पैसेज है। जो टाइटल है दैट इज कॉन्करिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट की चढ़ाई। लेट्स रीड इट। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। ये रहा माउंट एवरेस्ट का फोटोग्राफ। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। इट्स पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। चाइना में नेपाल और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर है वहां पर उसका सबसे ऊपर का टॉप पार्ट है पीक। इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालय के बहुत सारे माउंटेन्स है, उसमें से एक हिस्सा माउंट एवरेस्ट है। पैराग्राफ नंबर 2। फॉर मेनी ईयर्स climbers tried and failed to reach the summit of Mount Everest। कई सालों से क्लाइंबर्स मतलब जो चढ़ाई करते हैं वो लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग चढ़ पा रहे हैं, कुछ लोग फेल हो जा रहे हैं। In 1953, the British put everything they had into giving it one more try। 1953 ने ब्रिटिश ने बहुत ही हार्ड ट्राई किया चढ़ने के लिए। They hoped that the climbers would reach the top in time for the coronation of Queen Elizabeth। क्वीन एलिजाबेथ का राज्य अभिषेक होने वाला था, इसीलिए वो लोग ट्राई कर रहे थे कि राज्य अभिषेक से पहले हम लोग इस सफलता को पूर्ण करें और क्वीन एलिजाबेथ को एक गिफ्ट दें। 10 different climbers from all over the world were chosen to make the trek। पूरी दुनिया से 10 क्लाइंबर्स को लिया गया था, चूज किया गया था इस ट्रैक पे चढ़ने के लिए। In the month April and May, supplies were relayed up the mountain and camps were set up every 1000 to 2000 feet। Every year in the month of April and May में हर 1000 फीट पे वहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं। स्पेशली जो क्लाइंबर्स होते हैं उस टाइम अच्छा मौसम रहता है, चढ़ने के लिए द बेस्ट टाइम है। ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं होती है, मतलब परेशानी नहीं होती तूफानों की, एकदम अच्छा टाइम है चढ़ाई करने के लिए और इसी टाइम पे आपको ये सुविधाएं भी उधर मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। When they returned home, journalists kept asking the two men who reached the summit first। Each time they were asked, the response was the same। Okay, जर्नलिस्ट का मतलब है जो लोग न्यूज़ चैनल्स में काम करते हैं। ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ। तो ये जो 10 लोग थे ये वापस जब नीचे आए तो जर्नलिस्ट उनको पूछने लगे कि आपके वो 2 लोग कौन है जो ऊपर सबसे पहले समिट पे पहुंच गए थे। और एवरी टाइम ये लोग क्वेश्चन पूछते तो उनके लिए एक ही आंसर था और वो आंसर था वी रीच्ड इट टुगेदर एज अ टीम। क्योंकि जर्नलिस्ट उन 2 लोगों को ही पूछ रहे थे। 10 लोग चढ़े थे, एफर्ट सबने किया था, 2 लोग भले ऊपर पहुंचे पहले, तो जर्नलिस्ट सिर्फ उनको ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे। बट उन सभी का आंसर एक ही था कि वी रीच्ड इट टुगेदर एज अ टीम। हम सब साथ में पहुंचे हैं और हम एक टीम की तरह हैं, हम कोई अकेले नहीं है, मैं अकेला नहीं चढ़ा हूँ। यही बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बात है, टीम वर्क। सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक फोटोग्राफ, किम्बरली हटमैचर का फोटोग्राफ है। शी इज़ द राइटर ऑफ दिस। कुछ कीवर्ड्स है यहाँ पर। कॉन्करिंग का मतलब है टू विन समथिंग, किसी को जीत लेना, हासिल करना, उसे कॉन्करिंग कहते हैं। समीट, द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन पे सबसे ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो उसे समीट कहते हैं। वहां पर जाकर मिल जाते हैं कि यस फाइनली हम चढ़ गए। कोरोनेशन, अ सेरेमनी एट विच अ पर्सन इज मेड किंग और क्वीन, किसी इंसान को किंग या क्वीन बनाते हैं, उसे कोरोनेशन कहते हैं, उस सेरेमनी को, उस प्रोग्राम को। एक्टिविटी 6 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एक्टिविटी 7 के ऊपर चल रहा है। क्या लिखा है एक्टिविटी 7 में? ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये टेबल को ध्यान से पढ़ो। 1 2 3 4 कौन है? शेरॉन वुड, संतोष यादव, डिक्की डोल्मा एंड जंको ताबेई। नेशनलिटी, ये कैनेडियन है, ये इंडियन है, ये इंडियन है और ये जापानीज है। ये सब माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग हैं। शेरॉन वुड का जन्म 57 में, संतोष यादव का 67 में, डिकी डोल्मा का 74 में एंड ताबे का 39 में। अरे यार ये तो सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे एजेड है। शेरॉन वुड ने 20th में 1986 में, संतोष यादव ने 12th में 1992 में, डिकी डोल्मा ने 10th में 1993 में एंड जंको ताबे ने 16th में 1975 में। ओके, सो सबसे पहले कौन है यहाँ पर? 75 जंको ताबे सबसे पहले, जापानीज, सुपर्ब। नंबर 2 पे कैनेडियन, नंबर 3 पे इंडियन, नंबर 4 पे इंडियन। गुड। ओके, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स है जो आपको उसी टेबल को पढ़ना है और लिखना है। तो यहाँ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज जंको ताबे, जो जापानीज थी, उसकी एज थी उस टाइम पे 35 ईयर्स। मैंने कैलकुलेट करके लिखा है
Sentence number 2, Sharon Wood was 29 years old when she climbed Mount Everest first time. जब वो पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी उनकी एज 29 years थी. Most of the climbers climbed the Everest during the month of the May because supplies were relayed and camp was set at 1000 to 2000 feet. ये एक छोटा सा रीजन मैंने लिखा है कि लोग मंथ ऑफ मे में क्यों, क्योंकि मंथ ऑफ मे में एवरी ईयर वहाँ पे कैंप सेटअप होते हैं एवरी 1000 और 2000 फीट पे. बाकी मंथ का जो समय है वो सूटेबल नहीं है चढ़ाई करने के लिए. फोर्थ, द एल्डेस्ट वुमेन, सबसे जो एल्डेस्ट एजेड वो थी जांको ताबे, एंड आज उनकी जो एज है वो 81 ईयर्स है. डिकी डोलमा वो सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी थी उस टाइम पे चढ़ाई करने वाली इन चारों में से. सो यहाँ पर एक्टिविटी 7 की फिल इन द ब्लैंक्स हमने भर दी है. एक्टिविटी 8, रीड द फॉलोइंग पोएम. वाओ, अगेन पोएम. क्या नाम है? टॉप्सी टर्वी लैंड. ओके, चलो पढ़ते हैं पहले फर्स्ट स्टेंजा. ये है इसका फर्स्ट स्टेंजा. लेट्स रीड इट. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड. ये सिर्फ टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में बात है. वहाँ पे लोग वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड. यहाँ की जगह पे सी मतलब पानी का नहीं, रेत का है. लोग अपने माथे पे चलते हैं, मतलब पैरों से नहीं. अजीब बात है. चिल्ड्रन यहाँ पे रात को स्कूल जाते हैं. यार ये तो टोटली अजीब बात है. नहीं, रात को कौन स्कूल जाएगा? स्टेंजा नंबर 2, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. वाओ, घर का दरवाजा पीछे है, बोलो आगे नहीं. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, जब आप खड़े हो तो आप मतलब चल रहे हो. ये सभी पॉसिबल है टॉप्सी टर्वी लैंड में. यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, और आप हैट पहनते हो अपने फीट पे मतलब पैरों पे. ऐसा कैसे पॉसिबल है? स्टेंजा नंबर 3, एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट. सी में बस मिलेगी. वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स. लो, गलियों में बोट मिलेगी और दरिया में बस मिलेगी इन टॉप्सी टर्वी लैंड. नंबर 4 स्टेंजा, यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट. अब जो चीज़ आपको नहीं मिलती उसके लिए आप पे करते हो. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉप्सी टर्वी लैंड. मतलब जब आप जाते हो टॉप्सी टर्वी लैंड में मतलब यू आर कमिंग बैक. सो ये है पोएट H.E. विल्किंसन जिन्होंने ये पोएम टॉप्सी टर्वी लैंड एक इमेजिनरी पोएम लिखी है. सो एक्टिविटी 8 की जो बी एक्सरसाइज है जिसमें हमने सेम पोएम लिखनी है मिसिंग वर्ड्स को फिलअप करके. पोएम का नाम है यहाँ पर अनयूजुअल लैंड. सो जहाँ पर जैसे मैंने पोएम जो ऊपर लिखी है वही मैंने पढ़ी है. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड अप ऑफ सैंड, राइट. द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन अनयूजुअल लैंड. ऊपर के पोएम में द नेम था टॉप्सी टर्वी लैंड, यहाँ पर अनयूजुअल लैंड है, इसलिए मैं लास्ट लाइन में ऑलवेज अनयूजुअल लैंड लिखूंगा. नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं स्टेंजा नंबर 2, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक. एक्चुअली यहाँ पर फ्रंट लिखा था, मैंने कैंसिल करके बैक लिखा है. द करेक्ट वर्ड इज बैक. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, यू वेयर माई हैट अपॉन योर फीट इन अनयूजुअल लैंड, and buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets in unusual land. You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you are coming back in unusual land. So जहाँ पर भी वर्ड्स की ज़रूरत थी मैंने उस पोएम को पढ़ के लिख दिए हैं. आपको भी यही काम करना है. कॉपी मत करना, यहाँ से आप पोएम को पढ़ना और जो वर्ड्स आपको ढूंढना है वो ढूंढ कर लिखना तो याद रहेगा. लेट्स गो टू एक्टिविटी 9 जिसमें लिखा है फाइंड 9 वर्ड्स रिलेटेड टू वर्ड एडवेंचर. वर्ड एडवेंचर के रिलेटेड और 9 वर्ड्स हमें इसी जगह से ढूंढने हैं ग्रिड्स में से और लिखने भी है. मैंने आपके लिए ढूंढ के रखे हैं बहुत मेहनत से, जैसे ट्रैवल, वोएज, सफारी, ट्रैक, ट्रिप, एक्सपीडिशन, एक्सकर्जन, क्रूज एंड लाइट. ये सारे वर्ड्स हैं जो ग्रीड में मैंने ढूंढ के रखे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. प्लीज़ आप लोग भी इसको लिख सकते हैं अपनी बुक में, चाहे आप तो इधर से लिख सकते हैं या तो आप फाइंड आउट करके लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे है एक्टिविटी 10 जो एक फन टाइम एक्टिविटी है, मतलब पजल्स है जो हमें सॉल्व करना है. मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं. लेट्स रीड. आई जंप व्हेन आई वॉक, जब मैं चलता हूँ तो जंप करता हूँ. आई सीट व्हेन आई स्टैंड, जब मैं खड़ा रहता हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ. माई पाउच होल्ड समथिंग प्रेशियस, हु एम आई. किसके पास पाउच होता है? ऑब्वियसली कैंगरू के पास. सो मैंने लिख दिया है कैंगरू. नंबर 2 पे है चॉक द लैंडस्केप विथ माई एशिश स्नो.
स्नो, और वो भी ऐशी मतलब राख का स्नो। माई बॉइलिंग फाउंटेन ऑफ फायर एंड स्मोक, ऐसा तो कौन बॉइलिंग फाउंटेन है, वॉल्केनो। बेटर रन थ्रू माई रिवर फ्लो स्लो, आई कवर ऑल यू सी विथ माई डार्क एंड क्लोक, हु एम आई। वॉल्केनो एक ऐसा लैंडस्केप है, जब वो फूटता है तो उसमें से अंगारे निकलते हैं, स्मोक निकलता है, लावा निकलता है और नदी की तरह पहाड़ के ऊपर से बहने लगता है। नंबर 3, आई हैव अ नेक बट नो हेड, मेरे पास नेक है लेकिन हेड नहीं है। आई हैव 2 आर्म्स, मेरे 2 हाथ है लेकिन अंदर हैंड्स ही नहीं है, तो वो कौन है, शर्ट है। नंबर 4, यू सो मी वेयर आई वॉज नेवर, तुमने मुझे वही देखा जहां मैं था नहीं। आई वॉकड अवे विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलता रहा। ऑल द सेपरेट्स इज अ शीट ऑफ ग्लास, बस हमारे बीच में जो फासला है वो एक शीट ऑफ ग्लास का है, मतलब कांच का है, मिरर का है। आवर ओनली डिफरेंस इज द पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। हूँ एम आई, तो मैं हूँ रिफ्लेक्शन, आप अपने मिरर में जब अपना रिफ्लेक्शन देखते हो उसी के बारे में ये पजल है। नंबर 5, आई सिंग आई टॉक, मैं गाना भी गाता हूँ, बातें भी करता हूँ। यू कैन हियर मी, और आप मुझे सुन भी सकते हो, बट नॉट टच और सी, मुझे ना तो टच कर सकते हो ना तो देख सकते हो। मैं कौन हूँ, मैं हूँ वॉइस। बिल्कुल सही कहा है, वॉइस को ना तो हम टच कर सकते हैं ना तो हम देख सकते हैं। ओके।